लंदन में उनका जो कौमी अखबार है लंदन टाइम्स के नाम से, उसके अंदर मैंने पढ़ा 1974 में स्कॉटलैंड की एक खातून ने, उसे कुरान करीम के चंद वर्के मिले किसी जगह से, पूरा कुरान मजीद वो ना पढ़ सकी। ये लंदन टाइम्स के अंदर उन्होंने 1974 में उस खातून के बारे में लिखा जिसने जो है वो अपना नाम इस्लाम कबूल करने के बाद नूरिया रखा। उस खातून ने बयान किया कि मुझे कुरान करीम के चंद वर्के मिले थे, लेकिन मैंने जब उन चंद वर्कों को पढ़ा, उन चंद वर्कों ने मेरी दुनिया बदल के रख दी और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जिस खातून ने कुरान करीम के चंद वर्के पढ़े हैं और इस्लाम कबूल कर लिया है, और उसने अपनी दुनिया और आखिरत कुरान करीम के चंद वर्के पढ़ कर ही जो है वो अपनी दुनिया को भी संवार लिया है और अपनी आखिरत को भी संवार लिया है, और वो मुसलमान हुई है। एक लम्हे के लिए गौर तो करें, जिनको सिर्फ कुरान करीम के चंद वर्के मुयस्सर आए वो तो अपने दोनों जहानों को संवार गए, लेकिन जिस कौम के पास जो है मुकम्मल 30 पारों वाला कुरान मजीद मौजूद है, वो जगह जगह भटक रही है और जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रही है। इकबाल ने भी कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक कुरान होकर, कि हम ज़लील इसलिए हो रहे हैं कि हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया है। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक फिक्री पैगाम भी है, वो फरमाते हैं कुरान करीम को यूं ना देखा जाए कि जैसे दुनिया की किताबें हैं कि उनके ऊपर भी जो है वो वर्क हैं और लिखाई हुई है, और मैं कुरान करीम को ज़ाहिरी तौर पे ना देखें कि ये दिखने में किताब की तरह एक किताब है। फरमाते हैं कुरान करीम के नूर को देखें, उसकी रूहानियत को देखें और कुरान करीम की हकीकत को जानें। जिस दिन आप कुरान करीम को हकीकत की तरफ आकर देखेंगे, आप अपने दोनों जहानों को संवार लेंगे, दोनों जहानों को खूबसूरत कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि स्कॉटलैंड की एक खातून को सिर्फ चंद औराक मुयस्सर आए कुरान मजीद के, वो मुसलमान भी हो गई और उसने अपने दोनों जहान भी संवार लिए। इसी तरह